वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता। जो हमारे वेद है ना, जिसमें वेद लिखे गए, उसमें शहनाई का कोई जिक्र नहीं है। अगर होता ना, उसमें शहनाई होती तो कहीं ना कहीं जिक्र होता। इसे संगीत शास्त्र अंतर्गत सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। मतलब वाद्य यंत्रों के प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें सुशिर वाद्यों में शहनाई आती है। इसके सारे प्रकार ही देख लो। चलो, नौबत खाने में इबादत है। इबादत खाने बताया था, पूजा है ना। नौबत खाने में ये शहनाई बजाने का एक प्रकोष्ठ होता है एक तरह का। तो उसमें जो वाद्य यंत्र होते हैं उनको बजाने का अभ्यास किया जाता है या सीखा जाता है। ठीक है। नौबत क्या होता है? 9 प्रकार के वाद्य यंत्रों का एक पारंपरिक समूह है, उसको नौबत बोलते हैं। तो नौबत खाना, खाना मतलब कमरा, जगह जहाँ पर वो रियाज किया जाता है, अभ्यास किया जाता है। ठीक है ना, खाना बोलते हैं उसको। उर्दू अरबी भाषा का शब्द है ये। नौबत खाना से सीधा सा मतलब होता है ड्रम हाउस। इसको ऑर्केस्ट्रा पिट भी कहते हैं। आपने कहते हैं ना कि शादी में ऑर्केस्ट्रा वाले आए हैं, है ना, तो वो इसको ना नकार खाना भी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ नौबत खाना नाम का वाद्य यंत्र बजाया जाता है। एक वाद्य यंत्र भी होता है, नौबत बोलते हैं उसको। बाजा से नौबत बाजा, महाराज डिगीपुरी का राजा। एक गीत सुना है क्या? बाजा से नौबत बाजा, महाराज डिगीपुरी का राजा। तो नौबत एक प्रकार का वाद्य यंत्र है, वो जो बजाया जाता है उसको बोलते हैं नौबत खाना। ठीक है। दिल्ली के लाल किले के बाहरी और भीतरी प्रांगण के बीच में प्रवेश द्वार पर यह स्थित है। कई जगह होता है। ये मुगल जो काल है ना, उस समय की एक वास्तुकला है नौबत खाना। मुगल वास्तुकला का विशिष्ट संकेत है नौबत खाना। ठीक है। तो ये नौबत खाने में आकर अभ्यास करते थे कौन? भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान। कौन? भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान, काशी में आकर के, है ना। अब देखो, भारतीय संगीत में 4 प्रकार के वाद्य यंत्र हैं। वाद्य यंत्र जो बजाए जाते हैं 4 प्रकार के कौन कौन से हैं? पहला है तत्व वाद्य यंत्र। तत्व वाद्य यंत्र का मतलब जिसमें तार होते हैं, तारों पर वो बजाया जाता है। जैसे नहीं कई बार कहते हैं, है ना, तो तार से, तार की खिंचाई होती है। वीणा देखिए, वीणा माँ सरस्वती की फोटो में वीणा होती है ना। तो तत्व वाद्य यंत्र, तत्व तार से याद आ गया, तार से, जिसमें तार खींचे होते हैं। अब तक समझ गए ना तत्व वाद्य यंत्र कौन से? जैसे वीणा, जैसे सारंगी, जैसे इकतारा। ठीक है। रावण हत्था, बपंग, कामायचा, जंतर, दिलरुबा, ऐसराज, ये सारे के सारे तत्ववाद्य हैं जिनमें तार खींचे होते हैं, तारों से ध्वनि निकाली जाती है ये। ठीक है। ये कंप्यूटर्स में भी बहुत काम आता है, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में लिख दिया। हालांकि इस पाठ में तो एक सुशील वाद्य है, बाकी इनका कोई ज्यादा है नहीं इस पाठ में तो। लेकिन मेरे दिमाग में है कि सारा कुछ एक साइड में लिख करके नोट कर लें, तो ये आगे काम आएंगे। जब आप बीएसटीसी करोगे ना, तब इसमें प्रश्न आ सकते हैं। दूसरा है अवनद वाद्य यंत्र। इसको ताल वाद्य यंत्र भी कहते हैं। ये चमड़े के जैसे बड़े होते हैं, उन पर थाप देकर बजाए जाते हैं, उनको बोलते हैं अवनद वाद्य यंत्र। और इन चारों में सबसे श्रेष्ठ इन्हीं को माना जाता है। तो इनमें कौन कौन से आ जाएंगे? तबला हुआ, अंक हुआ, अलंगिया हुआ, उर्दवाका हुआ, डमरू हुआ, मृदंग हुआ, मांदल हुआ, डेरू। बोलते हैं बाबा जी का डेरू बजे, तो डेरू, चंग, जिसको डब भी बोलते हैं। डब बजाते हैं ना होली पर, याद है क्या डब? तो वो किस में आता है? चमड़े का बनाते ना, और हाथ से बजाया जाता है ना, थाप मार करके। तो जो चमड़े के हैं, थाप मार के बजाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अवनद वाद्य, या इसको ताल वाद्य भी बोलते हैं। ठीक है। और इसमें नगाड़े हो गए और ढोल हो गया। ठीक है। खंजरी नाम आया था ना, कौन से पाठ में? बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत वाले में खंजरी बजा रहा था वो, तो वो हाथ से बजाई जाती है। ठीक है। फिर तीसरा प्रकार है, वो है घन वाद्य यंत्र। ये धातु के बने होते हैं घन वाद्य यंत्र। ठीक है ना, धातु के बने, जैसे चिमटा, आप उसमें भिड़ाकर बजाए जाते हैं, बजाते हैं ना। मंदिरों में देखा है, घर में प्रोग्राम होता है, जागरण होता है, तो बजाते हैं ना। तो जो धातु के बने होते हैं, आपस में टकराने से बजते हैं, उनको क्या कहते हैं? घन वाद्य, जो टकराने से बजते हैं। ठीक है। घन वाद्य यंत्र जैसे चिमटा हुआ, खटाल हुई, मंजीरा हुआ, झालर हुई, झांझ हुई, रमझोल हुई, और थाली। कई बार थाली को भी मैंने उस हिस्से में बजाते हुए देखा है जहाँ प्रोग्राम ये होता है ना,
जागरण वगैरह करते हैं, तो थाली से भी विशेष प्रकार की ध्वनि निकाल करके संगीत को बढ़ाते हैं। उसके बाद है सुशील वाद्य यंत्र, जो फूंक कर हवा से, मुंह से फूंक मारने से बचते हैं, जैसे शहनाई, हमने पढ़ा भी। शहनाई का सरताज कौन है? बिस्मिल्लाह खान। भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान। इतने अच्छे शहनाई वादक हैं कि पूरे वर्ल्ड में इनका नाम चलता है, तो भी 80 साल के होने पर भी अभ्यास नहीं छोड़ा था, क्योंकि संगीत साधना से आता है। संगीत साधना से आता है। तो ये शहनाई हुआ, ये सुशील वाद्य, सुशील का मतलब फूंक मार के बजाते, ठीक है। और फिर बांसुरी हुई, अलगोजा हुआ, पुंगी हुई, पुंगी को बीन भी बोलते हैं, सपेरा बीन बजा, है ना, वो सपेरा बीन बजाते हैं, तो वो फूंक से तो बजता है, तो वो सुशील वाद्य में आ जाता है। ये कई बार आता है निम्नलिखित में से सुशील वाद्य कौन सा नहीं है, निम्नलिखित में से घन वाद्य कौन सा है, एक जगह ऐसे ये कंपटीशन में आते हैं। तभी सोच रहा था कि एक साथ आपको नोट करवा दूं, ठीक है, आगे के लिए दोबारा था, इस पाठ में काम नहीं आएगा। फिर है बागिया हुआ, रणभेरी बजने लगी, किताबों में आता है पहाड़ियों में कई बार। फिर है भुंगल, नड़, मशक, सिंगी, शंख भी फूंक मार के बजाए जाते हैं, है ना। तो ये शंख किस में आ जाएगा? सुशील वाद्य यंत्र में। अब इनमें से कितने याद हुए तत् तार वाले? ये तो याद हो गया होगा, वीणा। इसके निशान लगा दूंगा, तब से याद आ जाएगा क्या? जिसमें तार खींचा होता है। चलो तब तो आपके समझ में आ गया। इनमें से और कोई समझ में आया क्या? जो धातु वाले हैं, धन वाद्य धातु वाले, ये याद नहीं होगा, धातु धन है, धातु, है ना, तो ये घन वाला याद हो जाएगा। अवनद ताल वाले जो चमड़े के होते हैं, अब अवनद याद नहीं रहेगा शायद, तो एक बार सुशील फूंक वाले ये याद कर लो। 3 याद हो गए तो चौथा अपने आप याद हो जाएगा कि जो चमड़े वाला है, थाप मार के बजाते हैं, वो ऐसे याद हो जाएगा। अगर प्रयास करते हैं ना तो धीरे धीरे सारे याद होते हैं। आप घर पर थोड़ा प्रयास करो तो ये सारे याद ही हो जाएंगे। सीधी सी बात है, तत्व तो आगे तार वाले, ठीक है। अवनद हो गया चमड़े वाले, जो थाप मार के बजाए जाते हैं, और इनको क्या बोलते हैं? ताल वाद्य। और फिर आ गया घन वाद्य, जो धातु वाले हैं, धातु वाले वो घन वाद्य, और जो फूंक मार के बजाए जाते हैं वो सुशील वाद्य यंत्र। सुशील तो यहाँ इस किताब में पढ़ लिया हमने, इस पाठ में कई बार, है ना, तो ये तो वैसे याद हो जाएगा। 2 तो वैसे याद हो जाएंगे, 2 से दिमाग लगाना। घन मतलब धातु वाले, घन मतलब धातु वाले, यूं करके हम याद कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे और थोड़ा पाठ